हमारी जो पीढ़ी है वह भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने को लेकर के गलत मानती है, लेकिन वही पीढ़ी फटे हुए पैंट पहनने को अच्छा मानती है। आज की पीढ़ी नंगी होकर के अश्लील होकर के वीडियो बनाना पसंद करती है, लेकिन भगवान के मंदिर जाने पर उसे लगता है कि यह दकियानूसी और अधार्मिक चीजें। जय श्री राम। सन 2000 के बाद बॉलीवुड ने अपने आप को परिवर्तित करना प्रारंभ किया। देखो 2000 जमाना आ गया। वो परिवर्तन क्या था? नायकों का खलनायक बनना। अगर आप लोगों को याद होगा, अमिताभ बच्चन अभिनीत एक फिल्म आई थी आंखें। कल सुबह मेरे 3 अंधे खिलाड़ी जिसमें अमिताभ बच्चन खलनायक बनते हैं। दूसरी फिल्म है कांटे, जिसमें 6 विलेन होते हैं। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, कुमार गौरव, सुनील शेट्टी जैसे लोग कांटे फिल्म में विलेन का काम करते हैं। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म आई थी अजनबी। क्यों ना आज रात को तू सोने के साथ, मैं प्रिया के साथ। ये तेरा कल्चर होगा, मेरा नहीं। तो उसकी बीवी पे गंदी, जिसमें अक्षय कुमार विलन का काम करते हैं। अजय देवगन अभिनीत फिल्म आई थी खाकी, वेलकम टू चंदनगढ़, जिसमें अजय देवगन विलन का रोल करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में हुई, धूम 1, धूम 2 और धूम 3। इनके खलनायकों को आप याद करिए। धूम 1 में जॉन इब्राहिम, धूम 2 में ऋतिक रोशन और धूम 3 में स्वयं आमिर खान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने बड़े स्टार हैं। तो अचानक क्यों नायक खलनायक बनने लगे? अगर आप यह तर्क देते हैं कि एक कलाकार के लिए कला से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो क्षमा चाहूंगा, कलाकार का सबसे बड़ा धर्म यह है कि समाज में वह गंदगी ना परोसे। समाज में सभ्यता और संस्कार अगर कला नहीं ला सकती, तो फिर मैं समझता हूं कि वह कलाकार नहीं, वह एक बंदर है जो मदारी अर्थात डायरेक्टर उसको जिस तरह से कहेगा वह उस तरह से नाचेगा, और सिर्फ पैसे के लोभ में। तो ऐसा परिवर्तन क्यों हो गया कि नायक खलनायक बनने लगे? मैं आपको बताता हूं। यह भी एक सनातन धर्म को कहीं ना कहीं दूषित करने की बहुत बड़ी साजिश रही। कैसे? आप थोड़ा सा पुराने दौर पर जाइए। एक समय था देव आनंद जैसे बड़े कलाकारों का, वो जिस तरह का कपड़ा पहनते थे, जिस तरह की उनकी हेयर स्टाइल होती थी, उसी हेयर स्टाइल कपड़े को फॉलो करते थे उनके प्रशंसक। अमिताभ बच्चन का भी यही हाल था। उनके भी कपड़े, हेयर स्टाइल, उनका चाल ढाल सब लोग कॉपी करते थे। और आगे बढ़े तो संजय दत्त, मिथुन, गोविंदा जैसों का भी समय आया और उनके प्रशंसक उनके जैसे बनने लगे। सिर्फ कपड़े भर नहीं, उनके कैरेक्टर को, हर चीज को फॉलो करने लगे। एक नायक स्वयं को स्थापित किया। अब आमतौर पर जो प्रशंसक होता है किसी हीरो का, उसका कार्य यही होता है कि जैसा हमारा नायक करेगा वैसे हमको करना। अब सन 2000 के बाद जो भी नायक स्थापित हो चुके थे, अब जरूरत थी समाज में कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने की। तो चुन चुन करके बड़े बड़े कलाकारों को उनके नाम पर गंदगी परोसी गई। अमिताभ बच्चन के द्वारा, अक्षय कुमार के द्वारा और संजय दत्त, सुनील शेट्टी जैसे जो बड़े कलाकार हैं, उनको धीरे धीरे नायक के द्वारा खलनायक बनाया गया। अब चूंकि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसा होता है कि जिसे हम चाहते हैं उसके हम अच्छाई और बुराई दोनों स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वह नायक है, वह भले ही फिल्मों में खलनायक का रोल करे। तो इससे क्या होता है, बुराई बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे धूम फिल्म का हमने आपको उदाहरण दिया। हमारे युवाओं को यह पता ही नहीं चला कि कब हमने समाज के बंधनों को तोड़ करके और बाइक को जोर से भगाने का एक प्रचलन शुरू कर दिया, जबकि यह संविधान के तहत भी गलत है और समाज के नियमों के ही विरुद्ध है। ना जाने कितने रोड एक्सीडेंट होते थे, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे सिर्फ बाइक एक्सीडेंट में मारे जाते थे। यह कैसे हुआ? धूम फिल्म की वजह से। हमारे नायक जब भी कोई गलत कार्य करते तो उसके प्रशंसकों को लगता है कि शायद यह हमें भी करना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं। क्यों बुराई नहीं? क्योंकि हमारा नायक भी तो कर रहा है। तो हमारे जो सनातनी भाई थे कहीं ना कहीं उनके प्रशंसक और अनुयायी बन गए, जिसका आज दुष्परिणाम यह है कि हमारी जो पीढ़ी है वह भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने को लेकर के गलत मानती है, लेकिन वही पीढ़ी फटे हुए पैंट पहनने को अच्छा मानती है। आज की पीढ़ी नंगी होकर के अश्लील होकर के वीडियो बनाना पसंद करती है, लेकिन भगवान के मंदिर जाने पर उसे लगता है कि यह दकियानूसी और अधार्मिक चीजें। इन्हीं हीरो के द्वारा दिए गए गंदगी में हमारे बच्चों को लगता है कि भगवान की पूजा यह कहीं ना कहीं गलत है, यह सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। लेकिन वही बच्चे हैरी पॉटर, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जैसे ये जो नायक और महानायकों की पोस्टर
अपने कमरे की दीवारों पर लगा के रखते हैं। इनको हमने भगवान बना दिया। यही होता है समाज में दुष्परिणाम। अब आपके मन में एक प्रश्न और आता होगा कि भाई फिल्में तो सिर्फ सनातनी भर थोड़े देखते हैं, अन्य बाकी धर्म के लोग भी देखते हैं, तो इससे सिर्फ सनातन भर ही कैसे प्रभावित होगा, बाकी अन्य धर्म कैसे प्रभावित होंगे? इसका भी जवाब देता हूं मैं आपको। दरअसल सनातन धर्म प्रभावित ऐसे होता है कि जब सनातन धर्म से रिलेटेड आप चीजें बनाएंगे, जैसे आप देखिए 99% जो फिल्में हैं उनमें हीरो के नाम सिर्फ सनातनी ही होते, उनकी जो कहानी होती है सनातन पर ही आधारित होता, उनका जो परिवार होगा सनातनी ही होगा, नायक का भी नाम सनातनी होगा, नायिका का भी नाम सनातनी होगा, पूरा जो घटना या पृष्ठभूमि होगी सिर्फ सनातन पर ही आधारित होगी। वह मंदिर दिखाएंगे, बाकी सब चीजें दिखाएंगे, अर्थात वह एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि ऐसा लगेगा कि हमारे घर की ही घटना है। सनातनी क्यों प्रभावित नहीं होगा? क्या ऐसी कोई फिल्में हैं जिसमें बाकी दूसरे धर्मों को लेकर के या दूसरे धर्मों के जो उनके पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, उन पर कोई टिप्पणी की जाती है? नहीं की जाती, क्योंकि उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। इस समस्या का समाधान क्या है? एक बहुत छोटा सा समाधान है। पहली बात तो आप जो फिल्में देखते हैं सोच समझ करके देखिए। दूसरा, आप ये जो बॉलीवुड और बाकी फिल्में हैं इनको देखना ही बंद कर दीजिए। वर्तमान में सोशल मीडिया का जमाना है, आपके और हमारे बीच की कई ऐसे युवा हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म से ही संबंधित बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी अच्छाइयां समाज में देते हैं। हम उनको सपोर्ट करें, उनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, उनको, उनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा कोई सनातनी भाई जो सनातन धर्म को लेकर के गर्वित महसूस कर रहा है वह आगे बढ़े, उसको 2 पैसे मिले, और इसी तरह से तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा ना। अन्यथा अगर हम इनकी गंदगी चाटते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि जब हमारे बच्चे सिर्फ मूर्ख बन नहीं हो जाएंगे बल्कि ज़ॉम्बी हो जाएंगे, तब उन्हें माता पिता की बात या संस्कार जैसी चीजें सिर्फ और सिर्फ मूर्खता लगेंगी। जय श्री राम।